मित्रों नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इससे पहले के पाठ में हमने हरि शब्द की सिद्धि जानी थी। हरि शब्द के रूप कैसे चलते हैं, हरि हरि हरयः इत्यादि रूपों को सिद्ध किया था हमने ससूत्र, और उनके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक सूत्र के अर्थ को भी जाना था। उसमें एक महत्वपूर्ण सूत्र सबसे ज़्यादा आया था, शेषोघ्य सखी। शेषोघ्य सखी क्या कहता है कि ह्रस्व इवर्णांत ह्रस्व उवर्णांत सभी शब्द घी कहे जाते हैं केवल सखी शब्द को छोड़कर। तो सखी शब्द की घी संज्ञा नहीं होती, इसलिए घी संज्ञा के फलस्वरूप जो आंगोना स्त्रियाम, घेर नीति, अच्छ घेह इत्यादि सूत्र लगते थे, वो सभी सूत्र सखी शब्द से नहीं लगेंगे। जो घी संज्ञा होने के फलस्वरूप जो सूत्र लगते थे हरि शब्द की सिद्धि के लिए, वो सभी सूत्र यहाँ नहीं लगेंगे। तब रूप क्या बनेगा? सखी शब्द के सातों विभक्तियों का रूप इस पाठ में देखते हैं हम। सबसे पहले अगर सखी शब्द की प्रथमा एक वचन में सुप्रत्यय में बनाना है रूप, तो हम क्या करेंगे? होगा ना सखी सु। सखी शब्द में प्रथमा और द्वितीया ये दो विभक्तियां एकदम से विलक्षण हैं, केवल सखी शब्द में वैसी रहती है। केवल सखी शब्द में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एकदम से अलग रहती है, क्योंकि यहाँ पर एक सूत्र अभी आगे आएगा बहुत महत्वपूर्ण, सख्युर संबुद्धौ, वो ध्यान रखने योग्य। तो प्रथमा द्वितीय ही नहीं, संबोधन का भी द्विवचन बहुवचन थोड़ा विशेष होता है। तो अब देख लीजिए, सखी के बाद सु लगेगा। तो अच्छ घेह सूत्र तक का हम पाठ कर चुके थे, उसके तुरंत बाद सूत्र जो आता है वो यहाँ पर काम करेगा। अनंग सौ। सौ मतलब 100 रुपया नहीं, सौ मतलब सु प्रत्यय यदि तुरंत बाद में हो, सु का सौ बन गया, जैसे भानु का भानऊ, फिर गुरु का गुरऊ, उसी तरह सु का सौ यदि सौ हो, यानी सु प्रत्यय तुरंत बाद में हो, तो यहाँ इस सूत्र में अनंग हो जाता है। ये सूत्र क्या कहता है? अनंग होता है यदि सु प्रत्यय तुरंत बाद में हो तो। पर अब किसको होगा अनंग? अनंग किसको होगा, यह जानने के लिए आप इस सूत्र के ऊपर के सूत्र को खोज के देखें। अष्टाध्यायी में देखेंगे तो अनंग सौ के तुरंत ऊपर का सूत्र होगा सख्युर संबुद्धौ। मैं उस सूत्र का पदच्छेद करके लिखता हूं, जिससे समझने में थोड़ी आसानी होगी। सख्यु असंबुद्धौ, ये 7-1-92 है, और अनंग सौ 7-1-93 है। सख्यु असंबुद्धौ, ये सख्यु असंबुद्धौ क्या कहता है? सखी शब्द का असंबुद्धि णित्वत होता है, वो कहता है, अलग बात है। लेकिन यहाँ से सख्यु अनंग सौ, ये पूरा अर्थ निकल आएगा ना। सख्यु मतलब सखी शब्द के बाद यदि सुप्रत्यय हो तो सखी शब्द को अनंग हो जाता है। हो जाएगा ना महेश जी? सख्यु अनंग सौ। तो अब आपको क्या करना है, अगर सखी शब्द का रूप सिद्ध करना है तो सखी के स्थान पर अनंग करना है। सख्यु में षष्ठी विभक्ति लगी। षष्ठी स्थाने योगा सूत्र के अनुसार अगर षष्ठी विभक्ति किसी भी शब्द में लगी है सूत्र में, तो उसका अर्थ निकालने के लिए आपको स्थाने जोड़ देना पड़ता है। जैसे इको यणचि में इकह था, तो अर्थ लगाने के लिए हम इकह स्थाने जोड़ देते थे, वैसे यहाँ भी सख्यु का अर्थ क्या लगेंगे? सख्यु स्थाने अनंग स्यात् सौ। सौ मतलब यदि सु प्रत्यय तुरंत बाद में हो तो। अब यह अनंग पूरे सखी के स्थान पर होगा या सखी के अंतिम वर्ण के स्थान पर होगा, इसके ज्ञापन करने के लिए पहले अलोन्त्यस्य नियम आया। पहले अलोन्त्यस्य नियम आया, उसने कहा कि यह सखी के अंतिम वर्ण के स्थान पर होगा। परंतु अनंग जो आदेश है ना, इसमें इत संज्ञा करने के बाद देखेंगे क्या क्या बचता है। अनंग में अन बचता है, अन यानी अन्न में 2 वर्ण हैं। एक वर्ण वाला आदेश तो है नहीं, अनेक वर्ण वाला आदेश है, इसलिए अनेकाल शित सर्वस्व कहेगा कि नहीं,
यह सखी के अंतिम वर्ण के स्थान पर नहीं, पूरे पूरे सखी के स्थान पर होगा। बाध्य बाधक भाव समझिएगा। पहले अलोन्त्य से कहेगा कि षष्ठी के द्वारा आदेश हो रहा है, इसलिए अंतिम वर्ण के स्थान पर करिए, अलोन्त्य से ने कहे। पर यह आदेश एक वर्ण वाला नहीं है, अनेक वर्ण वाला है, इसलिए एक के स्थान पर नहीं, पूरे के स्थान पर होगा, अनेकालसित सर्वस्व नियम से। पर उस अनेकालसित सर्वस्व को बाध करके अलोन्त्य के तुरंत बाद सूत्र है 1153 नंबर का गिच्च। गिच्च सूत्र कौन सा है? सूत्र का मैं पदच्छेद लिख देता हूं, आप देख लीजिएगा अष्टाध्यायी में एक। गित च, गित च मतलब गित प्रत्यय जो है वह भी अंतिम अल के स्थान पर ही होता है। गित आदेश जो है, प्रत्यय नहीं, गित जो आदेश है वह भी अंतिम के स्थान पर ही होता है। जैसे अवंग हो गया, अनंग हो गया, आनंग हो गया, ये सब कहाँ होगा? गित होने के कारण अंतिम वर्ण के स्थान पर बैठेगा। ठीक है ना? तो सखी का अंतिम वर्ण ई है, उसके स्थान पर गित च सूत्र के सहयोग से अनंग सौ सूत्र से अनंग करेंगे सखी के ई के स्थान पर। ठीक है, अनंग कर दें अब हम, इतना स्पष्ट है? वृत्ति पढ़ लीजिए, इसका क्या लिखा है? अनंग सौ का सख्युरंगस्य अनंगादेशो असंबुद्धौ सौ। यहाँ सख्युर असंबुद्धौ से असंबुद्धौ की भी अनुवृत्ति आएगी पूरे सूत्र की। सख्यु असंबुद्धौ सौ अनंग। सखी में सखी शब्द के बाद असंबुद्धि वाला सुप्रत्यय हो। असंबुद्धि मतलब संबोधन का एक वचन वाला सुप्रत्यय न हो, संबोधन का एक वचन वाला सुप्रत्यय ना हो, प्रथमा एक वचन वाला सु हो। असंबुद्धि सु अगर प्रत्यय है सखी के बाद, तो सखी शब्द के अंतिम वर्ण के स्थान पर इस सूत्र के सहयोग से अनंग हो जाता है। गीत च कहेगा कि अंतिम के स्थान पर ही होगा। ठीक है, तो अनंग हो जाएगा। सखी के अंतिम वर्ण के स्थान पर हमने क्या कर दिया? अनंग। सर वृत्ति में 2 बार दिया है। क्या? सख्यु रंगस्य अनंगादेश। क्या वृत्ति में अभी आप समझेंगे नहीं, समझे नहीं, मैं बता देता हूँ। सख हो गया, अंतिम वर्ण ई था, उसके स्थान पर क्या आ गया? अनंग। ये इसी सखा शब्द की सिद्धि में सबसे ज्यादा सूत्र आपको लगाने पड़ेंगे। सख्युरंगस्य, सख्युरंगस्य मतलब सखी शब्द का जो अंग है, सखी शब्द का जो अंग है सखी ही है। ठीक, उस सखी शब्द के अंग सखी के स्थान पर अनंग आदेश होता है। कब? असंबुद्धौ सौ, यदि उसके तुरंत बाद असंबुद्धि वाला सुप्रत्यय हो। असंबुद्धि यानी संबुद्धि से भिन्न, संबोधन के एक वचन से भिन्न वाला सुप्रत्यय हो। संबुद्धि यानी जानते हैं आप, एक वचनम संबुद्धि। ठीक है, संबोधन का एक वचन संबुद्धि कहलाता है। तो इतना पता चल गया। अब इसके बाद आप क्या करिए? सख, अनंग, सु, यहां तक पहुंच गए हैं ना? सु में से क्या करें? सु में से स केवल बचाइए। सु में से बचता क्या है हमेशा? स। ये तो ध्यान है। तो सख, अनंग, स है, यहां स रखते हैं, क्या होगा? ठीक है, सख, अनंग, स। ऐसी स्थिति में यहां पर आप क्या करेंगे? अनंग में से ङ की हलंत्यम से संज्ञा कर लेंगे कि नहीं? धातु, सूत्र, गण, उणादि, वाक्य, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय, आदेश, जो कुछ भी है वो सभी उपदेश है। और किसी वाच्य होता है, वाच्य भी होता है, वाक्य भी होता है। ठीक, तो अब देख लीजिए कि अनंग का अंतिम, अनंग आदेश है, उसका अंतिम वर्ण ग है, उसकी हलंतिम से संज्ञा होके तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। क्या बचेगा? अन। और अन में जो अंत में आ है उसकी भी उपदेश जनुनासिक इत से इत संज्ञा होके तस्य लोपा से लोप हो जाएगा, तो ये न आधा हो जाएगा। अनंग में से बचा क्या? अन। ठीक है, इसको हम जोड़कर दूसरे तरह से लिख देते हैं, इस आ को इसमें मिला देते हैं, तो क्या बन जाएगा? अभी देख लीजिए, सखन बन जाएगा ना? सखन स। यहां तक पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण, परीक्षाओं के दृष्टि से महत्वपूर्ण एक प्रसूत्र आ रहा है, अलोन्त्यात् पूर्व उपधा।
अलोन्त्यात् पूर्व उपधा, वो समझना है। सूत्र कैसा मैं लिख देता हूं, सूत्र का पदच्छेद अलह अन्त्यात् पूर्वः उपधा, ये सूत्र का पदच्छेद है। अलह अन्त्यात् पूर्वः उपधा, देखिएगा यहाँ आपको ये इसको पहले ले लेना है अर्थ निकालते समय। अन्त्यात् अलह पूर्वः उपधा, ये सूत्र का अर्थ है। अन्त्यात् अलह पूर्वः उपधा, उपधा का मतलब यही लिखा है अन्त्याद् अलह पूर्वो वर्णः उपधा संज्ञः, केवल इसी तरह लिखा है। अन्त्याद् अलह पूर्वो वर्णः, केवल वर्ण जोड़ दिया है, उपधा संज्ञः, अर्थ स्पष्ट है। अन्त्यात् मतलब अंतिम, अल मतलब कोई भी वर्ण, अल मतलब क्या होता है, आई उण से लेके हल तक, यानी अल के अंतर्गत सभी वर्ण आ जाते हैं, ठीक है ना। अल के अंतर्गत यदि सभी वर्ण आ जाते हैं तो अल मतलब क्या, कोई भी वर्ण, ऐसा ले सकते हैं ना, किसी भी वर्ण की अल संज्ञा हो सकती है। तो कोई भी वर्ण से पहले वाला वर्ण, पर वह कोई भी वर्ण कैसा होना चाहिए, अंतिम होना चाहिए। अंतिम कोई भी वर्ण से पहले आने वाला वर्ण उपधा कहलाता है। इस सूत्र को संक्षेप में समझने के लिए मैं हमेशा यही सूत्र बोलता हूं, सेकंड लास्ट उपधा। सेकंड लास्ट, अंतिम से दूसरा वर्ण जो है वो उपधा कहलाएगा। अंतिम वर्ण से पहले, यानी अंतिम से दूसरा वर्ण जो है वह क्या कहलाएगा, उपधा कहलाएगा ना। उपधा किसे कहेंगे अगर ये जानना है, तो अंतिम से दूसरे वर्ण को। अब यहाँ सु प्रत्यय से पहले यह जो सखन है, इस सखन की उपधा कौन सी है, सखन की उपधा है, देख लीजिए इसमें 5 वर्ण है सखन में, स अ ख अ और न। अंतिम से दूसरा वर्ण कौन है, ख के बाद वाला आ, है ना। तो स ख अन में जो ये अ है यह उपधा है। अलोन्त्यात् पूर्व उपधा सूत्र ने इतना ही कहा कि सखन का जो अ है वह उपधा है, ठीक है। केवल अलोन्त्यात् सूत्र में इतना ही जानना है, अलोन्त्यात् पूर्व उपधा सूत्र में इतना ही जानना है। अब कहीं भी उपधा को दीर्घ करने को कह रहे हैं, कहीं उपधा को वृद्धि करने को कह रहे हैं, कहीं उपधा को पुगंत लघुपध से च से गुण करने को कह रहे हैं, तो आप ये समझिएगा कि वह काम सेकंड लास्ट वर्ण के स्थान पर होगा। उपधा मतलब सेकंड लास्ट वर्ण, ये अलोन्त्यात् पूर्व उपधा सूत्र का निष्कर्ष है। इसके बाद का तुरंत सूत्र हमें समझना है, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ। सूत्र में लिखता हूं, सर्वनाम स्थाने। अब सर्वनाम स्थान क्या होता है ये आपको ज्ञात है, च असंबुद्धौ। असंबुद्धौ का मतलब क्या, संबुद्धि से भिन्न वाला सर्वनाम स्थान प्रत्यय हो, तो संबुद्धि से भिन्न यदि असर्वनाम स्थान प्रत्यय हो, सर्वनाम स्थान प्रत्यय हो, असर्वनाम स्थान नहीं, असंबुद्धि सर्वनाम स्थान प्रत्यय हो, तो संबुद्धि सर्वनाम होता कहाँ है, संबुद्धि सर्वनाम स्थान होता है। संबुद्धि मतलब क्या है, संबोधन का एक वचन, सु, सु को सर्वनाम स्थान क्यों नहीं मानेंगे। अच्छा वही संबुद्धि भी सु रहता है, सु औजस अम औट, ये 5 सर्वनाम स्थान है। तो सर्वनाम स्थान प्रत्यय अगर हो पर वह सर्वनाम स्थान संबुद्धि वाला सु न हो, तो नकारांत शब्द की उपधा को दीर्घ होता है, ये सूत्र का अर्थ है। नकारांत शब्द हो गया ना, पहले भले ही इकारांत था पर अब तो नकारांत हो गया ना। इसी सूत्र से राजन इत्यादि में भी नियम जानना है। राजन, राजन और सु होता तो वहां भी नकारांत हो जाता, करिन वहां भी नकारांत हो जाता ना, और उसकी उपधा अ या ई कोई भी हो उसको दीर्घ कर देना, करी, राजा, इसी तरह सखान बना देना। सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ सूत्र कहता है, सर्वनाम स्थान प्रत्यय यदि तुरंत बाद में है, यानी सु औजस अम औट इन प्रत्ययों में से कोई प्रत्यय है परंतु वह संबोधन एक वचन वाला नहीं है, तो
असंबुद्ध हो, यानी संबोधन एक वचन वाला नहीं है, तो शब्द की उपधा को दीर्घ हो जाता है। यही लिखा होगा नान्तस्य उपधायाः दीर्घः। नान्तस्य मतलब नकारांत शब्द की, ये देख लीजिए नकारांत है कि नहीं, नांत है, उसकी उपधा को दीर्घ हो जाता है। कब? असंबुद्धौ सौ। क्या लिखा होगा? असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने, सौ नहीं, असंबुद्धि वाले सर्वनाम स्थान प्रत्यय यदि परे हो तो अब देख लीजिए, हम दीर्घ कर दें इस सूत्र से, सखन के आ को दीर्घ कर देंगे ना, आ को दीर्घ कर देंगे तो सखान यही लिख देते हैं कि नीचे क्या लिखने की जरूरत है। आ को दीर्घ हो गया सखान, किस सूत्र से हुआ? सर्वनाम स्थाने च असंबुद्ध। इसी तरह करीन को करीन कर देना, राजन को राजान कर देना है, ठीक है, यह है सर्वनाम स्थाने च असंबुद्ध। अब इसके बाद आगे आप चलेंगे तो एक सूत्र और बहुत महत्वपूर्ण जानना है, वह सूत्र कोई काम नहीं करता है, परिचय देता है। तुरंत बाद वही सूत्र आ रहा है, अपृक्त एकाल प्रत्यय। एकाल प्रत्यय मैं अलग अलग लिखा हूं, यहाँ डैश लगा दी, ठीक। अपृक्त एकाल प्रत्यय। एकाल का मतलब समझ लीजिए, एकाल भूत भविष्य वर्तमान की तरह कोई दूसरा काल नहीं है। एकाल का मतलब एक अल, एक अल का मतलब एक वर्ण, कोई भी एक वर्ण वाला प्रत्यय है, एक वर्ण वाला प्रत्यय अपृक्त कहलाता है। केवल इतना ही सूत्र का अर्थ, ठीक है। एक वर्ण वाला कोई भी प्रत्यय हो तो उसको आप क्या कहेंगे? अपृक्त कहलाएंगे, कहेंगे। जैसे कल समास के समय हमने देखा था वेर अपृक्तस्य, वेर अपृक्तस्य सूत्र अपृक्त वा का लोप करता था, वी का अपृक्त वा। ऐसे भी हलन्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तम हल, अगला सूत्र हम शायद वही पढ़ेंगे, हाँ वही है, तो उस सूत्र में भी अपृक्त कहा गया है। अपृक्त का मतलब आपको क्या समझना है? अपृक्त का मतलब होता है कि अंतिम वर्ण से, सॉरी, अपृक्त का मतलब होता है एक वर्ण वाला प्रत्यय। प्रत्यय यह है, देख लीजिए इसकी वृत्ति में यही लिखा होगा, एकाल प्रत्ययो यह सो पृक्त संज्ञा स्यात्। एक वर्ण वाला प्रत्यय जो होता है वह अपृक्त संज्ञक होता है। एकाल प्रत्ययो यह, एक वर्ण वाला, अल मतलब वर्ण वाला, एक वर्ण वाला प्रत्यय यह जो प्रत्यय होता है सह अपृक्त संज्ञा स्यात्, वह अपृक्त कहलाता है। ठीक है प्रभु, ये सभी तो बहुत पूर्व से ज्ञात है, बहुत सरल विषय है ये। केवल अब समझ लीजिए यहाँ पर कौन सा प्रत्यय, सखान और सा, इस स्थिति में कौन सा प्रत्यय? सा है ना। जब सु था तो ये दो वर्ण वाला था, पर जब केवल सा बचा तो एक वर्ण वाला, एक अल वाला, एक अल वाला प्रत्यय बन गया। एक अल वाला प्रत्यय क्या कहलाता है? अपृक्त कहलाता है, कहलाएगा ना। कहला गया। तो अब यह एक वर्ण वाला जो यह सु प्रत्यय है, सु का सा बचा है, यह अपृक्त हो गया। इसको क्या कहेंगे आप? इसको किस नाम से जानेंगे? अपृक्त नाम से जानेंगे। इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा तो है ही, पर अपृक्त संज्ञा भी होगी, होगी ना। इसके बाद अगला ये ध्यान दीजिए, अगला जो सूत्र है, हलन्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तम सर हल। यहाँ भी सर्वनाम स्थान इसकी संज्ञा है कि वहाँ सु की ही थी। वहाँ सर्वनाम स्थान सु की थी, और सु सा ही की। तो है ये, जी, जी। ये कोई दूसरा प्रत्यय थोड़े ना है। यहाँ ऊ का आदर्शन हुआ है, ऊ दिखाई नहीं पड़ रहा है परंतु है। जब जरूरत पड़ेगी तो बताएगा कि ये वित्त है, वित्त ऊ की संज्ञा वाला प्रत्यय है, ठीक है। अब ये समझिए, ये सु प्रत्यय है ना, सु के निमित्त, सु को ही तो निमित्त मानकर हमने दीर्घ किया, सु को ही तो निमित्त मानकर हमें उपधा को दीर्घ किया, तो यहाँ सु प्रत्यय ही है, परंतु यह सु प्रत्यय अब कैसा हो गया? एक वर्ण वाला बन गया। एक वर्ण वाला यदि प्रत्यय हो तो वह अपृक्त कहलाता है। यही इतना सूत्र है, इसका सूत्र का अर्थ है इस अपृक्त एकाल प्रत्यय का। क्या लिखा? एकाल प्रत्ययो यह सोपृक्त संज्ञा स्यात्, एक वर्ण वाला प्रत्यय जो होता है वह अपृक्त कहलाता है। अब यहाँ पर सूत्र हमें देखना है, उस सूत्र का मैं केवल एक एक पद को ऑपरेशन कर करके अलग लिखता हूँ। हल गी
आप, एक मिनट इसको अलग लिखते हैं, आप भ्यः। ठीक, अब इस सूत्र को समझना आसान होगा। हल ङी आप भ्यः, फिर उसके बाद सु ती सी अपृक्तम, फिर क्या है, हल। यह पूरा सूत्र का पदच्छेद है। पदच्छेद नहीं मतलब समझ लीजिए, समझने के लिए अलग समासच्छेद किया गया उसका। ठीक है, हल ङी आप भ्यः सु ती सी अपृक्तम हल। यह सूत्र के ऑपरेशन से ही पूरे सूत्र का अर्थ आप समझ जाएंगे। हाँ, एक दीर्घात छूट गया है। ठीक है, इस सूत्र का अर्थ समझेंगे क्या। पहले इसका पहले जो मैं इस सूत्र का इसी से जो अर्थ निकाल देता हूँ पदच्छेद से, वो पढ़ लेंगे, फिर व्युत्पत्ति पढ़ेंगे तो देखेंगे कितना आसान है। हल, हल मतलब क्या होता है, व्यंजन वर्ण। ङी, ङी मतलब आपको लेना है ङीप ङीस ङीन, तीनों लेना है। ङी मतलब ङी से ङीप ङीस ङीन तीनों को, स्त्री प्रत्ययों को ले लेना है। आप से आपको क्या लेना है, चाप डाप टाप तीनों स्त्री प्रत्ययों को ले लेना। अब ङीप ङीस ङीन ये तीनों प्रत्यय लगे होंगे तो वह स्त्रीलिंग दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग होगा कि नहीं। नदी शब्द होगा, या गौरी शब्द होगा, पार्वती शब्द होगा, रात्रि शब्द होगा ना, शकटी, जो भी शब्द ले लीजिए, ङीप ङीस ङीन वाला, नारी। तो आप जो भी शब्द लेंगे इसमें वह ङीप वाला आ जाएगा, ङीप ङीस ङीन वाला। आप में किसको लेना है, आपको आप में चाप डाप टाप, सूर्या वाला ले लीजिए, सीमा वाला ले लीजिए, सीमा शब्द ले लीजिए, या फिर रमा लता बाला कोई भी शब्द। आकारांत, ये ङी से और आप से क्या समझना है, ङी से समझना दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द, आप से क्या समझना है, दीर्घ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, जहां प्रत्यय का ग्रहण किया गया है, यहाँ ङी कह रहे हैं, ङी प्रत्यय है। ङी प्रत्यय कौन सा है, ङीप ङीस ङीन तीनों है। वह ङीप ङीस ङीन प्रत्यय जिसके अंत में हो ऐसे शब्द, तथा आप यानी चाप डाप टाप प्रत्यय जिसके अंत में हो ऐसे शब्द। हलंत शब्द, तीन प्रकार के शब्द बता दिए, देख लीजिए प्रभु। हलंत शब्द, ये दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, दीर्घ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के बाद यदि सु ती सी, ये जो दीर्घात है ना, ये ङी और आप भ्याह का ही विशेषण बनेगा। ङी और आप भ्याह, ङी और आप यदि दीर्घ हैं तो ही, ङी और आप यदि दीर्घ हैं तो ही, यदि ङी और आप ह्रस्व हो गए हैं कहीं, जैसे कौशाम्बी का कौशाम्बी बन गया है, कौशाम्बी ह्रस्व हो गया है, तो वहां नहीं होगा। यदि अतिमाला था, माला को ह्रस्व होकर अतिमाल बन गया है, तो वहां आप प्रत्यय भले ही है माला में, लेकिन वो दीर्घ नहीं बचा है, गोष्ठी और उपसर्जन से उसको ह्रस्व हो गया है ना। तो ऐसा ङी और आप होना चाहिए जो दीर्घ हो। ङी और आप कैसा हो, दीर्घ हो। हलंत शब्द दीर्घ होगा ही नहीं, हल है तो दीर्घ कैसे होगा, दीर्घ तो स्वर वर्ण होते हैं ना, है कि नहीं, दीर्घ तो स्वर वर्ण होते हैं। तो ङी और आपको ही दीर्घ का विशेषण मानना है, ठीक है ना। यानी दीर्घ क्या है, ङी और आप हैं, या फिर हल है अंत में, जिसके ऐसे शब्दों के बाद आने वाले सु प्रत्यय, ती प्रत्यय और सी प्रत्यय। ती यानी जानते हैं आप तिप, तिप जी वाला तिप है ती, और सी से आपको क्या लेना है, सिप, वही तिप जी सिप वाला सिप। इन तीनों प्रत्ययों, सु प्रत्यय आप अभी देख रहे हैं यहाँ, ये सु प्रत्यय, ती प्रत्यय या सी प्रत्यय का अपृक्त लुप्त हो जाता है, अपृक्त हल वर्ण लुप्त हो जाता है, सभी अपृक्त नहीं, सु ती सी का अपृक्त हल लुप्त हो जाता है, ठीक है। तो सु और ती और सी, यहाँ क्या है, यहाँ हल है कि नहीं,
हल के बाद आता हो सु या ती या सी का अप्रयुक्त, हल के बाद यदि सु या ती या सी का अप्रयुक्त हल आता हो, या फिर नी के बाद सु या ती या सी का अप्रयुक्त हल आता हो, नदी का नदी ही बनता है, विसर्ग नहीं बनता, वहां सु प्रत्यय लुप्त हो जाता है, सु का स। रमा के बाद विसर्ग नहीं आता है, क्यों? क्योंकि रमा आप है, रमा में आप प्रत्यय है, उसके बाद आने वाले सु के स का लुप्त हो जाता है। ठीक है ना? तो अब यही देख लीजिए क्या लिखा है, हलंतात परौ दीर्घौ यौ ज्ञापौ, लिखा है ना, हलंतात परम दीर्घौ यौ ज्ञापौ तदंताच्च परम सुतिशीत्येतदप्रयुक्तम हल लुप्यते। क्या लिखा है? हलंतात परम यानी हलंत शब्द के बाद अथवा दीर्घौ यौ ज्ञापौ, ज्ञापौ मतलब गी और आप, तदंताच्च परम गी और आप जिसके अंत में हो ऐसे शब्द के पर में, हलंत के पर में अथवा गी और आप जिस शब्द के अंत में हो ऐसे शब्द के पर में आने वाले सु ती और सी के अप्रयुक्त वर्ण का लुप्त हो जाता है। सु और ती और सी का अप्रयुक्त लुप्त हो जाता है। यह सूत्र यहाँ इतना ही प्रासंगिक है, और जहाँ प्रासंगिक आएगा वहाँ उस समय बताऊंगा। ती के तिक्ता का लोप करता है, वो उसका भी उदाहरण हम जानेंगे। ती के ता का लोप करता है यदि हलंत शब्द कोई आ जाए। फिर उसके बाद हलंत के बाद ती के ता का लोप करता है, सिप के सा का भी लोप करता है। और ये क्या कहते हैं, सु प्रत्यय के सा का तो लोप होगा ही। ठीक है, यदि हलंत या दीर्घ स्त्रीलिंग या दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग या दीर्घ आकारांत स्त्रीलिंग के बाद में आएंगे तो। ठीक है सर, ये दीर्घ क्यों लगाया? जब नीप नीस नीन और आप चाप टाप, हाँ, तो फिर दीर्घ क्यों? ये तीनों दीर्घ ही होते हैं। हाँ, तो वही प्रश्न ऐसा बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका मैं उत्तर बोल चुका हूं पर आपने ध्यान नहीं दिया। चलो ठीक है, अभी नहीं मिटाता हूं इसको, देख लीजिए। ये प्रश्न है कि नी और आप दीर्घ ही होता है हमेशा, तो इसका विशेषण दीर्घात क्यों बनाए? मान लीजिए वही मैं उदाहरण बताया था, माला के साथ अति का समास हुआ है तो अतिमाला बन गया है। ठीक, अतिमाला। इसके बाद जो सु प्रत्यय आया है, सु का सा बचा है, इस सु का लुक हो जाना चाहिए ना। लेकिन अब यही अतिमाला चाप प्रत्यय वाला है कि नहीं? टाप प्रत्यय वाला है, सॉरी, टाप प्रत्यय वाला यह जो माला है, यह माला दीर्घ है। परंतु यदि इसी माला को गोस्त्री और उपसर्जन से ह्रस्व हो गया है तो क्या बन गया है? अतिमाल। अब यहाँ लुप करेंगे, यहाँ भी अंत में टाप प्रत्यय ही है। अंत में कौन सा प्रत्यय है? टाप प्रत्यय ही है, परंतु वह दीर्घ नहीं है। टाप या ङीप प्रत्यय वाला शब्द यदि दीर्घ होगा तो ही सु के सा का लुप्त होगा। तो यहाँ अतिमाला बनेगा, यहाँ सु का सा को रुत्त विसर्ग हो जाएगा। दीर्घ, ये आपका उदाहरण मैंने दे दिया। ङी का उदाहरण दे देते हैं, वही उसी प्रकरण में कल ही हमने देखा था, निष्कौशाम्बी। ठीक, निष्कौशाम्बी था। कौशाम्बी में क्या है? दीर्घ ई है ना। निष्कौशाम्बी, कौशाम्बी में क्या है? टिड्ढाणे सूत्र से ङीप प्रत्यय लगा है, अण प्रत्ययांत होने के कारण। तो कौशाम्बी था, उसको गोस्त्री और उपसर्जन से यदि ह्रस्व हो गया है, दीर्घ नहीं रह गया, ये कौशाम्बी ऐसा वाला बन गया है, कौशाम्बी ही बन गया, कौशाम्बी बन गया। इसके बाद आने वाला सु का लुप्त नहीं होगा, यह जो सु का सा है वह लुप्त नहीं होगा, निष्कौशाम्बी ही बनेगा। इसलिए दीर्घात होना जरूरी है। ठीक है, हलंत शब्द हो या गी और आप दीर्घ हो तो ही सु ती सी का लुप्त हो, सु और ती और सी का अप्रयुक्त लुप्त हो जाता है। ठीक है, तो अब समझ लीजिए यहाँ किसके कारण हम इस सु के सा को लुप्त कर रहे हैं? किस कारण से कर रहे हैं? क्योंकि हलंत शब्द के बाद आ रहा है, हलंत के बाद आ रहा है ना। अप्रयुक्त है कि नहीं? ये तो हम जान गए कि अप्रयुक्त है, पर हलंत शब्द के बाद आ रहा है, ये भी जान गए। जानते हैं ना शब्द कैसा है? हलंत है, व्यंजनांत है ना। हल यानी व्यंजन, व्यंजन जिसके अंत में हो ऐसा शब्द। तो व्यंजनांत शब्द के बाद आने वाले इस सु के सा का क्या हो जाएगा? यह लुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लुप्यते, लुप्त हो जाएगा।
चलो इसको हमने लुप्त कर दिया, तो क्या बचे आप केवल सखान। सखान, इतना बचा ना। ठीक है प्रभु। फिर इसके बाद अब यह सखान क्या है? पद है। सखान एक पद है ना। सुप्तिंगंतम पदम सुप, इसके भले ही लुप्त हो गया लेकिन इसके अंत में है कि नहीं, पद भी है और उसके साथ साथ प्रातिपदिक भी है ना। सखान प्रातिपदिक के जगह पे ही विकार होकर आया है ना। तो यहां पर एक सूत्र ध्यान रखना है, बहुत बार आएगा ये, नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य। ये सूत्र क्या कहता है? प्रातिपदिक का अंतिम वर्ण यदि न आता है तो उसका लोप कर दीजिए। प्रातिपदिक अंतस्य न लोपः। ठीक, प्रातिपदिक का अंतिम वर्ण न आता हो तो उसका लोप हो जाता है। प्रातिपदिक संज्ञम प्रातिपदिक संज्ञकम यत् पदम तदंतस्य नस्य लोपः, ये वृत्ति में लिखा होगा, है ना। प्रातिपदिक संज्ञक जो शब्द है उस शब्द का अंतिम वर्ण न अगर आता है तो उसका लोप हो जाता है। ठीक है प्रभु जी, ये स्पष्ट है। तो प्रातिपदिक संज्ञक यहाँ कौन है? सखान। प्रातिपदिक संज्ञक भी है, पद भी है। प्रातिपदिक संज्ञकम यत् पदम, प्रातिपदिक संज्ञक भी है, पद भी है, इसलिए तदंत उसके अंत में आने वाले न का लोप हो जाता है। तदंतस्य नस्य लोपः, उसके अंत में आने वाले न का लोप हो जाता है। क्या बन गया? सखा। यही प्रथमा एक वचन में बनेगा। मूलतः शब्द था सखी, लेकिन बन के ऐसे गया सखा। ठीक है, बना लेंगे। अब कैसे होगा? पहले ये कितना इसमें सबसे लंबी प्रक्रिया लगी है और कहीं नहीं लगती इतनी। सखी को सखा बनाने में बड़ा मेहनत लगता है। हाँ, सखी को सखा बनाने में। सखी सखा बने में कितना हाँ। टाइम लगा। तो ये समझ लीजिए। तो इसी तरह सखा बनाना बहुत कठिन होता है। अब ये सख पहले सखी था, ई के स्थान पर अनंग किया आपने, अनंग सौ सूत्र से अनंग हो गया सखन, अनंग में से अन बचा सखन, सु उपधा को दीर्घ किया, सखान कर दिया सर्वनाम स्थाने चासम बुद्धौ से। और फिर सखान के बाद अंत में आने वाले ना का नलोपा, पहले उसके स को लोप कर दिया हलन्याभ्यो से, और फिर नलोपा प्रातिपदिकांत से ना का लोप कर दिया, सखा बन गया। अब इसी सखी शब्द के बाद क्या है? कौन सा प्रत्यय है? सु के बाद कौन सा प्रत्यय आप लगाएंगे? द्विवचन लगाएंगे ना, तो सु के बाद कौन सा प्रत्यय लग जाएगा? औ। यदि औ लगता है तो क्या बनता है? यदि औ लगता है तो तुरंत बाद वाला सूत्र हमें समझना है। सखा बन गया है, देख लीजिए उसमें लिखा होगा। तुरंत बाद वाला सूत्र हमें समझना है सख्युः, मैं पदच्छेद लिखता हूँ, असंबुद्धौ। ये सूत्र मैं एक बार यहाँ लिख चुका हूँ अभी आज के ही व्याख्यान में। सख्युः असंबुद्धौ, इस सूत्र को आप अष्टाध्यायी में 7-1-92 नंबर निकाल के देख लीजिए। 7-1-92 नंबर का सूत्र निकाल के देख लीजिए, वहां पर कहीं णित की अनुवृत्ति आती होगी। 7-1-92 वहां से कहीं से वो तोड़ित गोतोणित से णित की अनुवृत्ति आती है ना। तो सख्युः असंबुद्धौ णित, ये पूरा अर्थ होगा। मैं ही एक अणित शब्द लिख देता हूँ, इसके ऊपर एक सूत्र है गोतोणित, उससे अणित की अनुवृत्ति आती है। ठीक, तब पूरे सूत्र का अर्थ जानने के लिए क्या समझना? सख्युः असंबुद्धौ णित। ठीक है, ये स्पष्ट होगा प्रभु जी? सखी शब्द के बाद, सख्युः मतलब सखी के शब्द के बाद आने वाला असंबुद्धि प्रत्यय, असंबुद्धि प्रत्यय, पर वह असंबुद्धि शब्द कौन सा है पता है? असंबुद्धि वहां से सर्वनाम स्थानम की भी अनुवृत्ति आती है, देख लीजिए। असंबुद्धि कैसा होना चाहिए? सर्वनाम स्थान होना चाहिए। इतोत् सर्वनाम स्थाने, ठीक, इतोत् सर्वनाम स्थाने से सर्वनाम स्थाने की अनुवृत्ति आती। तो वह सखी जो है ना, सख्युः असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने अणित, ऐसा अर्थ लेना है।
सख्युः असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने णित्। सखी शब्द के बाद संबुद्धि से भिन्न सर्वनाम स्थान हो। संबुद्धि से भिन्न यानी संबोधन का एक वचन, संबुद्धि मतलब केवल संबोधन का एक वचन, ये जो सु होता है वही संबोधन वाला, प्रथमा वाला नहीं। उससे भिन्न जितने भी प्रत्यय हैं, कौन से सर्वनाम स्थान, कौन से, सु प्रथमा वाला, औ, जस, अम, औट, ये इतने सभी प्रत्यय, संबोधन वाला भी औ, जस, संबोधन वाला केवल सु छोड़ दीजिए तो बाकी प्रथमा का सु है ना, प्रथमा का सु औ, जस, द्वितीया का अम, औट, सस, अम, औट केवल, और संबोधन का भी सु औ, जस, सु केवल छोड़ दीजिए, संबोधन का औ, जस, इतने प्रत्यय क्या माने जाएंगे, णित माने जाएंगे। अब इसमें देख लीजिए, सु प्रत्यय में ऊ की इत संज्ञा हुई है, वो तो वित है। औ प्रत्यय में कोई इत संज्ञा हुई नहीं है। जस में केवल ज की इत संज्ञा होगी, जित है, ज की इत संज्ञा होने के कारण जित है। अम कोई इत संज्ञा नहीं, औट मिट्टा की इत संज्ञा, इसलिए टित है। इन मान लेंगे सबको। इस प्रकार के सूत्र जो होते हैं वो अतिदेश सूत्र होते हैं। अतिदेश सूत्र, अतिदेश सूत्र क्या होते हैं, जो जैसा ना हो वैसा बता देने वाले, वैसा मनवा लेने वाले सूत्र अतिदेश सूत्र होते हैं। तो अगर सखी, हाँ, सखी शब्द के बाद समझिएगा, यह एक वाक्य पूरे सूत्र का सार है। सखी शब्द के बाद यदि संबोधन एक वचन से भिन्न वाला कोई भी सु औ, जस, अम, औट प्रत्यय हो तो वह णित ना होते हुए भी णित माना जाएगा। वह णित ना होते हुए भी णित माना जाएगा। णित मानने का क्या फायदा है? णित मानने का फायदा यह है कि णित होने पर जो कार्य होता है वह कार्य भी होगा। होगा कि नहीं? यानी णित मानना, जैसे अतिदेश जो होते हैं ना, ज्यादातर कार्यातिदेश होते हैं। कार्यातिदेश मतलब जो णित होने पर जो कार्य होता है वही कार्य यहाँ होगा, कहने का तात्पर्य है। णित होने पर जो कार्य होता है वह कार्य सखी शब्द के असंबुद्धि सु औ, जस, अम, औट प्रत्यय पर में हो तो होगा। ठीक है? ये जो सर्वनाम स्थान प्रत्यय रहेंगे इनको णित मान लिया जाएगा। हाँ, तो अब औ प्रत्यय सर्वनाम स्थान है कि नहीं? है। सखी शब्द के बाद तीनों शर्त देख लीजिएगा। सखी शब्द के बाद होना चाहिए, सर्वनाम स्थान होना चाहिए, असंबुद्धि वाला होना चाहिए। तीनों चीज असंबुद्धि वाला होना चाहिए, यानी संबुद्धि, संबोधन एक वचन से भिन्न वाला होना। तीनों चीज ध्यान रखिएगा। सखी शब्द के बाद है कि नहीं? सु प्रत्यय से भिन्न है, संबोधन में एक वचन के है, और सर्वनाम स्थान है। यदि तीनों चीज हैं तो इस औ को णित मान लीजिए। णित नहीं है फिर भी णित मान लीजिए। तो यानी णित प्रत्यय पर में होने पर जो कार्य होता है वह कार्य यहां भी होगा। होगा कि नहीं? यही सख्युर संबुद्धो अतिदेश सूत्र का निष्कर्ष है। क्या लिखा है? सख्युर अंगात परम। सखी शब्द का जो अंग है यह सखी, इसके परम, इसके बाद आने वाले संबुद्धि वर्जनम, संबुद्धि वर्जम, संबुद्धि से वर्जित, संबुद्धि से भिन्न, संबोधन एक वचन प्रथम सु प्रत्यय से भिन्न जो सर्वनाम स्थान है, यानी सु औ, जस, अम, औट है, वह णितवत। णितवत मतलब णित होता नहीं फिर भी णित की तरह कार्य होता है। णित होने की तरह उसको मानना चाहिए। ठीक, णित नहीं है फिर भी णितवत मानिए, उसको णित की तरह मानिए। ठीक है? पर केवल ये सखी शब्द के बाद हो, संबोधन से भिन्न हो तो। सख्युर संबुद्धो सूत्र का इतना कार्य, कार्य स्पष्ट है ना? तो अब णित होने के फलस्वरूप क्या होता है वो अगला सूत्र समझेंगे। वो अगला सूत्र है अचो अचोणिति। ठीक है? अचोणिति क्या कहता है? य, ण, यित और णित, यश्च णश्च, णौ, इणौ, इणौ, इतौ, ययोः, तौ, इणतौ। क्या होगा? य और ण को यण कहा जाएगा। ठीक,
और या और ना की जिसमें इत संज्ञा हुई होगी वह ईणित है। ठीक है ना, यित या णित। अर्थ क्या समझना है, इस ईणित का क्या अर्थ लेना है आपको, अर्थ इसका लेना है यित अथवा णित। यित अथवा णित प्रत्यय यदि तुरंत बाद में हो तो अच के स्थान पर वृद्धि हो जाती है, केवल इतना अर्थ है। यित अथवा णित प्रत्यय यदि तुरंत बाद में हो तो अच के स्थान पर वृद्धि हो जाती है। ठीक है, केवल इतना ही थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना है कि यित या णित अजंतांगस्य वृद्धि ही, अजंत जो अंग है अच अंतिम वर्ण होना चाहिए, यानी यित और णित के तुरंत पहले अच होना चाहिए। ठीक है ना, यित और णित के तुरंत पहले अच होना चाहिए। यहाँ तुरंत पहले अच है कि नहीं, अच यानी स्वर वर्ण ई है, तुरंत पहले है ना। तो उस अजंत जो सखी है उसको वृद्धि हो जाएगी, अजंत कोई भी हो उसको वृद्धि हो जाती है। जैसे क्री धातु से हम ण्यत प्रत्यय लगाते हैं तो ण्यत प्रत्यय भी णित है, तो क्री के री को वृद्धि हो जाती है इसी सूत्र से। ठीक है ना, तो अब अंतिम वर्ण जो अच है उसको अचोणिति सूत्र से वृद्धि कर दीजिए। अंतिम वर्ण अच के स्थान पर वृद्धि हो जाएगी ना। अंतिम अच के स्थान पर वृद्धि करेंगे यानी अंतिम अच यहाँ क्या है, ई। प्रभु जी, अंतिम अच ई ही है ना, उसी के स्थान पर वृद्धि होगी। जी हैं, गुण वृद्धि किसके, मतलब यहाँ मान लीजिए ई के स्थान पर वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि होगी तो वृद्धि किसे कहते हैं, यही तीन है ना, वृद्धि मतलब यही तीनों है, आ आई और औ। यहाँ किसको लेके आएंगे, ई के स्थान पे आप। आ तो आएगा नहीं क्योंकि ई का उच्चारण स्थान तालु है, ए आएगा, ए ये आई आएगा। क्यों, क्योंकि ई का उच्चारण स्थान तालु, इसका उच्चारण स्थान ये दूसरे गांव का है, कंठ वाले गांव का है, ये तालु वाले गांव का है, ये कंठ का था, ये कंठ ओष्ठ गांव का है, ये कंठ तालु है, मतलब तालु से भी कुछ ताल्लुकात रखता है, तो इसलिए यही चयनित हो जाएगा। ई के स्थान पर क्या होगा, आई हो जाएगा ना। ई के स्थान पर हम आई लिख दें, सखई होगा, और औ जोड़ दीजिए, सखई में क्या जोड़ दीजिए, औ जोड़ के बना लीजिए। अब क्या जो बनना है वो बन गया है, एचो यवाया वह लगेगा ना। यदि किसी जगह ए ओ आई औ के तुरंत बाद स्वर वर्ण आता हो, ए ओ आई औ के तुरंत बाद कोई भी स्वर वर्ण आता हो तो ए के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ, और आई के स्थान पर आय, औ के स्थान पर आव हो जाता है ना। यहाँ आई है, उसके तुरंत बाद स्वर वर्ण आ रहा है, इसलिए आई के स्थान पर आय हो जाएगा ना। स ख बचा और आय हो गया आई के स्थान पर, एचो यवायावह सूत्र से हो जाएगा सखाय औ, होगा ना प्रभु। तो इसको जोड़ लीजिए, क्या बन गया, सखायौ, यही बनेगा ना। तो प्रथमा एक वचन में हमने बनाया सखा, द्विवचन में सखायो। ठीक है, अब उसी तरह अब थोड़ा सा गति पकड़ेगा, पहले दो वचन में थोड़ा वैसा था। ये सखी शब्द थोड़ा सबसे विशेष है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। यदि जस प्रत्यय है तो सखी के बाद कौन सा प्रत्यय, जस में से बचता क्या है, अस ना। यह अस प्रत्यय भी कैसा है, ऋत है कि नहीं, सख्युर संबुद्ध, क्योंकि सखी शब्द के बाद है और सर्वनाम स्थान भी है और संबुद्धि से भिन्न है। तीनों परिस्थितियां लागू हो रहे हैं, इसलिए यह अस प्रत्यय भी संबुद्धि माना जाएगा, और संबुद्धि होने के कारण यह णित मान लिया, वो संबुद्धि नहीं सॉरी णित माना जाएगा। णित मानने के कारण ही अचोणिति से सखी शब्द के अंतिम वर्ण को वृद्धि हो जाएगी, होगी ना। अचोणिति सूत्र से अंतिम वर्ण ई को वृद्धि होकर आई हो जाएगा। सखई अस जोड़ लीजिए, सखई अस, आई के स्थान पर आय होगा कि नहीं, क्योंकि तुरंत बाद में स्वर वर्ण है,
ख आधा हुआ, उसमें आय आया जुड़ गया, सखाय अस होगा ना प्रभु, सखायस, और जोड़ लीजिए इसको सखायस, ऐसे हुआ। स के स्थान पे रुत्व विसर्ग कर दीजिए, स के स्थान पे स सजुसो रू से रू होगा पहले, और उस रू का उ उपदेश जन्मराशि से इत संज्ञा होकर तो सिलोपा से लोप हो जाएगा, सखायर हो जाएगा। और इस र के स्थान पर खरवसानी और विसर्जनीय सूत्र से र के स्थान पर हम कर देंगे विसर्ग, बन जाएगा सखाया, बनेगा सखा, सखायो, सखाया, ये 3 बन गए। अब इसके बाद मान लीजिए अस न होता, जस के बाद का प्रत्यय कौन सा है, जस के बाद का प्रत्यय कौन सा है, अम, अम है ना। यहाँ तीनों स्थितियां वैसे लगेगी, अम, ये प्रत्यय हमने लगा दिया अम प्रत्यय भी सर्वनाम स्थान है, अम प्रत्यय भी संबुद्धि से भिन्न है। संबुद्धि एक वचन में क्या बनेगा वो अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। संबुद्धि यानी संबोधन के एक वचन में क्या बनेगा वो आगे जानेंगे। सुओजस की संबोधन वाला ही सुओजस पहले लगा लें, संबोधन वाला भी सु लगा के देख लेते हैं, या फिर चलिए सर्वनाम स्थान जो ये अणित वाले हैं वो समाप्त कर लेते हैं पहले, फिर संबोधन एक वचन जान लेंगे। तो सखी के बाद अम प्रत्यय यदि लगा है, अम आउट, केवल 2 ही प्रत्यय बचे हैं सर्वनाम स्थान, वो जान लेते हैं। तो अम प्रत्यय यदि लगा, यह भी सर्वनाम स्थान है, यह भी संबुद्धि से भिन्न है, और संबुद्धि से भिन्न होने के कारण क्या हो जाएगा, संबुद्धि से भिन्न होने के कारण यह अणित मान लिया जाएगा। और अणित सख्य और असंबुद्धो सूत्र से अणित होने के कारण अंतिम वर्ण को वृद्धि हो जाएगी, सखई हो जाएगा, सखई अम हो जाएगा। ये गुणे का चिन्ह मत मान लीजिएगा, मेरा प्लस का चिन्ह हमेशा टेढ़ा रहता है, ये गणित नहीं जान रहे हैं हम यहाँ व्याकरण के नियम पढ़ रहे हैं। तो सखाय और अम जोड़ लीजिए, एचो ये वाया भी लगेगा ना, सखाय अम, यहाँ आपको अमी पूर्वा नहीं लगेगा, क्यों, जोड़ गुणा करके हम लोग बनाते हैं, प्लस गुणा दोनों से, ठीक है। तो सखाय अम, सखाय और अग्रे अम है, क्या जोड़ लेंगे, क्या बन जाएगा, सखायम। अमी पूर्वा नहीं लगेगा, अमी पूर्वा के लिए अंतिम वर्ण अक होना चाहिए, तब पूर्व रूप होता है ना। यहाँ अंतिम वर्ण हल है, सखायम बन जाएगा। अब सखी के बाद औ लगाकर हमने जैसे सखायो बनाया था, वैसे सखी के बाद आउट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आउट प्रत्यय भी उसी तरह है ना, ताकि हलंतम से संज्ञा होकर तस्लोपा से लोप हो जाएगा, बचेगा तो औ ही। जैसे सुऔजस वाला औ लगाए थे, बनाए थे हमने, वह भी सर्वनाम स्थान था, यह भी सर्वनाम स्थान है ना, यह भी सर्वनाम स्थान है। तो इसलिए सख्युर संबुद्धो सूत्र से संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान होने के कारण, सखी शब्द के बाद आने के कारण यह भी णित मान लिया जाएगा। और णित माना जाएगा तो णित प्रत्यय के पहले आने वाले स्वर के स्थान पर वृद्धि हो जाती है। इस नियम के आधार पर अचोणिति सूत्र से वृद्धि होकर सखई हो जाएगा, सखई औ। इचो जेवायावा लगेगा तो क्यों, क्योंकि तुरंत बाद में आई है, उसके तुरंत बाद में औ है, तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, आय, सखाय औ। वही पहले प्रथमा द्विवचन की तरह ही सखायो बन जाएगा, है ना। अब संबोधन का औ जस लगा लेते, संबोधन का भी औ होता तो इसी तरह सखायो बनता ना। यदि संबोधन का भी जस होता तो प्रथमा बहुवचन की तरह सखाय जस, सखाय सखी जस, सखी जस, सखी अस, सखई अस, सखायस, सखाया बन जाता ना। संबोधन बहुवचन है, जस अणित होता है, ठीक है। तब प्रथमा और संबोधन में हमने प्रथमा एक वचन सखा, सखायो, सखाया देख लिया, द्वितीय एक वचन सखायम, द्विवचन सखायो। संबोधन का द्विवचन सखायो और सखाया जान लिया। संबोधन का एक वचन जानना जरूरी है, फिर उसके बाद से पूरा रूप आसान है। संबोधन का एक वचन भी आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, क्या है संबोधन के एक वचन में कौन सा प्रत्यय लगेगा, यह संबुद्धि है ना, यह तो संबुद्धि है, संबोधन का एक वचन संबुद्धि होता है, इसलिए सख्युर संबुद्धो नियम नहीं लगेगा। तो यह सुप्रत्यय णित नहीं माना जाएगा।
अणित नहीं माना जाएगा, तो अणित नहीं मानने के कारण ही यहाँ अचोअणिति से वृद्धि भी नहीं होगी। तो क्या होगा? कल हम एक सूत्र हरि शब्द की सिद्धि में जाने थे, वह सूत्र लगा देना है, ह्रस्वस्य गुणः। जानते हैं ना? संबुद्धि प्रत्यय यदि तुरंत पर में हो तो आने वाले ह्रस्व का वो गुण हो जाता है। यानी ह्रस्व ई उरिले किसी के अंत में आता हो शब्द के, और उसके तुरंत बाद संबुद्धि वाला प्रत्यय हो तो वह गुण हो जाएगा। तो सखी को क्या बना लेंगे हम? इस नियम के अनुसार बना लेंगे सखे। अब सखे शब्द का अंतिम वर्ण एंग हो गया, सु का बचा है स, है ना? एंग के बाद यदि संबुद्धि का स आता है तो वह लुप्त हो जाता है। एंग ह्रस्वात् संबुद्धे, नियम पढ़ चुके हैं, बन जाएगा क्या? सखे। संबोधन एक वचन में सखे बन जाएगा ना, सखे। तो अब जान लीजिए, सखा, सखायो, सखाया प्रथमा में, सखे, हे सखे, या कहिए सखे केवल कहिए, सखे, सखायो, सखाया है संबोधन में। फिर द्वितीय एक वचन में हमने देख लिया सखायम, द्विवचन में सखायो। इतने विशेष थे, ये जान लिया। अब आगे हरि शब्द की तरह आप बनाइए, हरि शब्द की तरह बनाइए। जहां जहां की क्या हुआ था, जो जहां जहां हमने और नियम लगाए थे घी संज्ञा के फलस्वरूप, वो नियम केवल नहीं लगाने, आसान है। अब यहाँ केवल संधि के नियम आप जानते हैं तो सखी शब्द के और रूप बन जाएंगे। संबुद्धि वर्जम में संबुद्धि में केवल सु को छोड़ करके, हाँ, संबुद्धि यानी संबोधन नहीं होता है। संबुद्धि यानी एक वचनम संबुद्धि, संबोधन का एक वचन ही होता है संबुद्धि। ये कभी कभी कुछ लोग भ्रांत हो जाते हैं कि संबुद्धि मतलब संबोधन पूरा, तो ये प्रश्न उठ है। सूत्र ही है एक वचनम संबुद्धि, और उसकी वृत्ति में लिखा था संबोधने प्रथमा या एक वचनम संबुद्धि संज्ञम से। ठीक है, तो अब कौन सा प्रत्यय आएगा? शस। सस में से बचेगा क्या? जैसे आपने हरीन बनाया था वैसे आप सखीन बना लेंगे, बन जाएगा। सखी में ई है और यहाँ आ है, प्रथमयोः पूर्व सवर्णा से पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा कि नहीं? पूर्व सवर्ण दीर्घ होगा ना, तो क्या हो जाएगा? सखीस। और पूर्व सवर्ण दीर्घ के बाद आने वाले स के स्थान पे पुल्लिंग शब्द यदि है तो तस्मात् छसोना पुंसी से स के स्थान पे ना हो जाएगा, बन जाएगा सखीन। तो सख शब्द सख पुल्लिंग हो गया जी। सखी मतलब मित्र होता है। अब वह मित्र पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है। कैसे हम जाने सर? स्त्रीलिंग वहाँ वो सखी शब्द स्त्रीलिंग वाला, सखी दूसरा है, सखी सख्यौ सख्या। अच्छा। शाकुंतलम पढ़ेंगे तो वहाँ सख्यौ सख्यौ कहा गया है ना। एक दिया सखायम इच्छत इति, हैं? सखायम इच्छत इति बहुराम में हाँ 3 रूप दिया गया। हाँ, एक सखाय है बहुराम, सखायम तो मैंने बताया ना। नहीं उसमें दिया गया है एक रूप, सखायम इच्छत इति, सखी 3 रूप दिया गया है। हाँ, 3 तरीके से। तो वो इच्छति वाला जो होगा ना, वो क्यच प्रत्यय वाला है, वो क्यच प्रत्यय होता है, सखीयति। उसका हमसे पूछा तो बताइए, मतलब सखा के समान अन्य, जैसे मान लीजिए सखा हाँ, वो क्या होता है? हाँ, वो क्या होता है? सुबंत जो सुबंत शब्द से भी क्यच प्रत्यय होता है, वो नाम धातु प्रकरण है एक, वो बहुत विशेष बात हो जाएगी। नाम धातु प्रकरण में सुबंत से क्यच प्रत्यय हो जाता है, सुपात्मना कच से इच्छति अर्थ में। तो अब देख लीजिए, सखीन बन जाएगा ना, सखीन बनाने में कोई आपत्ति नहीं। अभिज्ञान शाकुंतलम में सखायो प्रयोग नहीं है, सख्यौ है, वहां सखी शब्द है, दीर्घ ईकारांत। सख्यौ ऊचुः, वो क्या है? ऊचु नहीं, ऊचतुः, सख्यौ। ये क्या शकुंतला की सखियां थी जो प्रियंवदा और अनसुईया, उसके लिए सख्यौ शब्द का प्रयोग है। तो अब इसके बाद हमने सस प्रत्यय लगा के देख लिया, आगे के शब्दों में आप प्रत्यय लगाते जाइए और बनता जाएगा। सखी के बाद क्या लगाइए? टा। टा में से बचेगा क्या? चुट्टू, है ना। चवर्ग टवर्ग का पहले वर्ण के रूप में हो तो इत संज्ञा होकर तस्लोपा स्लोप हो जाता है। यहाँ आ है, आंग है, आंगो नास्त्रियाम नहीं लगेगा। जैसे हरि में आंगो नास्त्रियाम लगा के हरिणा कर दिया था,
यहाँ आंगो नास्त्रियाम नहीं लगेगा, क्योंकि आंग के स्थान पर ना होता है कब, यदि घी संज्ञक शब्द के बाद आता है। ये घी है ही नहीं, सखी से भिन्न घी संज्ञा होती ना, शेषो घ्य सखी, घी असखी, सखी की घी संज्ञा होती नहीं, तो इसलिए आंगो नास्त्रियाम नियम नहीं लगेगा। और टांग सिंह सामन्यास्या भी नहीं लगेगा, क्योंकि अकारांत के बाद ही लगता है, ह्रस्व अकारांत के बाद ही, तो टा के स्थान पर कुछ नहीं होगा। टा का आ वैसे बचा रह जाएगा, सखी में आ जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा, क्या बनेगा प्रभु, सख्या, यही बनेगा ना। ई के स्थान पर इको यणच इसे या कर दीजिए, खा आधा हो गया या आधा, और उसमें आ जुड़ गया, सख्या। ठीक है। इसके बाद तृतीया चतुर्थी पंचमी तीनों जगह द्विवचन में कौन सा प्रत्यय है, तीनों जगह यही रूप बनेगा। क्या बनेगा, सखिभ्याम सखिभ्याम सखिभ्याम। यहाँ ना आपको सुपिच लगाना है, क्योंकि सुपिच कब लगता है, यदि ह्रस्व अकारांत शब्द हो तभी, दीर्घ होता है, यहाँ दो सुपी, तो ययादि तो है लेकिन ह्रस्व अकारांत शब्द नहीं है, इसलिए दीर्घ नहीं होगा। तो क्या बनेगा, तीनों जगह तृतीया चतुर्थी पंचमी तीनों जगह द्विवचन जो भ्याम प्रत्यय है वहाँ सखिभ्याम, केवल ऐसे जोड़ देना, देख लीजिए, और कुछ नियम नहीं लगेगा संधि का, सखी भ्याम। सोचेंगे माँ की इत संज्ञा क्यों नहीं हुई, तो नाम विभक्त तुष्मा, इत संज्ञा होकर लोप नहीं हो, सखी भ्याम आसान है ना। माँ की इत संज्ञा क्यों नहीं हुई भ्याम में, तो माँ की इत संज्ञा न विभक्त तुष्मा से निषिद्ध हो जाएगी। इसके बाद भ्याम अगर प्रत्यय नहीं है, कौन सा प्रत्यय है, भीष है, टा भ्याम के बाद भीष आता है ना, कितना आसान है। इसके बाद केवल प्रथमा द्वितीय और संबोधन में ही समय लगाने, और सभी रूप आप जानते हैं, बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। घी संज्ञा के फलस्वरूप जो विशेष कार्य होते थे वो विशेष कार्य कोई नहीं होंगे, सामान्य कार्य सभी कार्य कर लेना। तो भीष, भीष हो गया, सखी भीष जोड़ लीजिए, कोई संधि का नियम नहीं लगेगा। सखी भीष, भीष में से स के स्थान पर रुत्व विसर्ग कर दीजिएगा, बन जाएगा सखी भी। स के स्थान पर रू करिएगा, रू के स्थान पर विसर्ग कर दीजिएगा, सखी भी बन जाएगा ना। स जो रूह लगाएंगे, स के स्थान पर रू हो जाएगा, रू में से उपदेश जनुनासिक इत से इत संज्ञा करके र बचाएंगे, और उस र के स्थान पे खरवसाने विसर्जनीय से विसर्ग कर देंगे, सखी भी बन जाएगा। फिर सखी प्लस भीष के बाद कौन सा प्रत्यय आता है, भ्याम हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि भाम तीनों एक जगह एक साथ बना चुके हैं। गे बन गया ना, चतुर्थी एक वचन का गे, गे में से लशक को तद्दिते से इत संज्ञा होकर गा की तस्य लोपा से लोप हो जाता, बचता है केवल ए, सखी प्लस ए। अब यह ए प्रत्यय ङित है, अगर हरि शब्द होता, घी संज्ञक कोई शब्द होता, तो घेर नीति से उसको गुण हो जाता ना। हरि को हरे हो गया था, हरे ए, फिर एचो जवाया लगा था हरे ए, पर यह सखी शब्द घी संज्ञक है नहीं, तब घेर नीति सूत्र से गुण नहीं होगा, ना गी में, ना गसी में, ना गस में, ना गी में, कहीं भी नहीं होगा ना गुण। घेर नीति नियम नहीं लगेगा तो गुण नहीं होगा, और गुण नहीं होगा तो क्या बन जाएगा, सखी ए। ई के स्थान पर ई को यणची से या कर दीजिए, ई के स्थान पर यह हो जाएगा स, ख आधा बचा, या उसमें आया ई के स्थान पर, और उसके बाद ए उसमें जुड़ गया, सख्य, यही बनेगा। कोई आपत्ति में है जी, नहीं सख्य आसान से बन गया। भ्याम प्रत्यय लगाएंगे तो सखी भ्याम, भ्यस प्रत्यय लगाएंगे तो सखी भ्यस, सखी भ्यः, भ्यस में स को स्थान पे विसर्ग कर देना, जैसे रामे भ्यः, भ्यस को भ्यः हो जाता है, हो गया, सखी भ्यः बन जाएगा। अब पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन में विशेष ध्यातव्य है। पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन में थोड़ा अलग नियम लगता है, जो अगला नियम वही है, ख्यात्यात् परस्य लिखा है, वही समझना है यहाँ पर। पंचमी एक वचन का प्रत्यय कौन सा है प्रभु जी, ngस है ना, ngस में से क्या बचेगा, हाँ ngसी, सॉरी, पंचमी एक वचन ngसी और षष्ठी एक वचन गस, दोनों एक साथ हम लिख देते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन दोनों एक साथ लिखते हैं, ngसी है या फिर ngस है, क्योंकि हम भ्याम और भ्यस को देख चुके हैं। भ्याम होगा, पंचमी द्विवचन भ्याम होता तो सखी भ्याम, पंचमी बहुवचन भ्यस होता तो सखी भ्यस, ठीक है। ngसी और
ngस देखना है हमें। ये 2 बार क्यों आ गया? सखी और भ्याम और भ्यस देख चुके हैं ना हम, पंचमी द्विवचन बहुवचन। तो पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन जानना जरूरी है। ये दोनों जानेंगे फिर षष्ठी द्विवचन और बहुवचन में चलेंगे। यहाँ दोनों जगह एक ही नियम लगेगा। क्यों? क्योंकि ngसी में भी अस बचता है, ngस में भी अस बचता है। यहाँ लशक को तद्दिते उपदेशे जन्मनाशी की तो दोनों से इत संज्ञा होगी तस्य लोपा से लोप होगा। लशक को तद्दिते से गा की दोनों जगह इत संज्ञा होगी तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। एक जगह असी बचा, एक जगह अस। असी वाले में ई की उपदेश जन्मनाशी की से इत संज्ञा होगी तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। दोनों जगह बचता क्या है? केवल अस। तो चाहे आप सखी के बाद ngसी प्रत्यय लगाएंगे तो भी सखी अस होगा, और चाहे आप सखी के जगह पे ngस प्रत्यय लगाएंगे सखी के बाद तो भी सखी अस होगा। ठीक है ना? दोनों गीत प्रत्यय हैं। घेर गीति से गीत होकर गुण नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सखी घी है ही नहीं, तो घेर गीति नहीं लगेगा ना। ठीक है प्रभु। तो अब इसको क्या करेंगे? इको यणची लगा दीजिए, स क्ष। ठीक है, अभी जोड़ते नहीं क्योंकि यहाँ मुझे समझना है एक चीज। अस, अस बचा है ना ngसी और ngस का। क्यों ई के स्थान पर या क्यों हो गया? क्योंकि इको यणची, ई के स्थान पर यदि तुरंत स्वर वर्ण आ रहा है तो ई के स्थान पर यह हो जाता है। ठीक है ना? अब यहाँ सखी अस बन गया दोनों जगह। यहाँ समझना है हमें अगला सूत्र, और अगला सूत्र समझेंगे तो दोनों रूप बन जाएगा। दोनों जगह एक ही रूप बनना है, क्षत्यात् परस्य। सूत्र में बहुत विस्तार से समझाया है। सूत्र में जो इन्होंने लिखा है ना, 4 प्रकार बता दिया है, लेकिन मैं खाली ऐसे संक्षेप में कह देता हूं। क्ष और त्या, ये 2 चीज ध्यान रखें। क्ष के बाद या त्या के बाद यदि यहाँ क्ष और त्या के बाद जो आकार है वह उच्चारणार्थक है केवल। ठीक है? अगर क्ष के बाद आ नहीं लिखते तो क्या लिख देते? त्या, या भी आधा होता, ता भी आधा होता, या भी आधा होता, तो क्या होता? उच्चारण के लिए रखा गया। ठीक? तो यहाँ ऐसा समझना, क्ष के बाद या त्या के बाद, ऐसा समझिएगा। ठीक प्रभु जी? क्ष के बाद या त्या के बाद परस्य, ये सूत्र आप देखेंगे अष्टाध्यायी में खोज के, क्षत्यात् परस्य 6:112। तो यहाँ इसके तुरंत पहले घसी घसोह की अनुवृत्ति आती है। 6:112 के आसपास देख लीजिएगा। घसी घसोश्च 110 है ना, घसी घसोश्च, उससे घसी और घसोह की अनुवृत्ति आती है। घसी और घस प्रत्यय का। ठीक? क्षत्यात् परस्य घसी घसोह, और उसके बाद कहीं होगा उत, रित उत। 111। ठीक है ना? क्षत्यात् परस्य घसी घसोह क्या होता है? उत, उ हो जाता है। ठीक है? खी खे खी खी क्ष और त्या के बाद देख लीजिए, ये प्रभु क्ष और त्या के बाद आने वाले ngस और ngसी और ngस के स्थान पर, और यहाँ पर एंगा पतांता दति से वो भी आता होगा प्राय, देख लीजिए अति की अनुवृत्ति भी आती होगी। है? ठीक है? तो क्या कहता है? उत अति। क्ष और त्या के बाद यदि ngसी और ngस का ह्रस्व आ हो, क्ष और त्या के बाद यदि ngसी और ngस का ह्रस्व आ हो तो उसके स्थान पर ऊ हो जाता है। बस इतना सूत्र का अर्थ है। अब क्ष क्या है, त्या क्या है, ये समझ लेते हैं। क्ष क्या है? खी, और ये क्ष 2 तरह से हो सकता है, एक खी रहा हो या फिर खी रहा हो, दोनों के जगह पे यह हो गया हो तो क्या बन सकता है ना प्रभु जी? ये त्या भी 2 तरह से बन सकता है, एक ती रहा हो या फिर ती रहा हो। चाहे पति शब्द रहा हो या हो गया हो पत्य बन गया हो, चाहे दूसरा कोई ती दीर्घ इकारांत शब्द रहा हो। ठीक है? तो ऐसे शब्द चाहे दीर्घती या ह्रस्वती या दीर्घखी या ह्रस्वखी, ये 4 क्या बन जाते हैं? क्ष और त्या बन जाते हैं। इसलिए इन्होंने संक्षेप में क्ष और त्या कहा। क्ष और त्या से क्या समझेंगे आप? खी ती, ये 4 समझेंगे।
लिखा होगा, ये देख लीजिए, खीति शब्दाभ्याम, खी और ती इन दोनों शब्दों के बाद, या फिर खीति शब्दाभ्याम, खी और ती शब्दों के बाद कृत यणादेशाभ्याम, यदि उनके स्थान पर यणादेश हो गया हो, यानी खी का ख्या बन गया हो, ती का त्या बन गया हो, खी और खी दोनों का ख्या बन गया हो, ती और ती दोनों का त्या बन गया हो, ठीक है। कृत यणादेशाभ्याम, इसका अर्थ समझना है, यण आदेश जिसको कर दिया गया हो, ऐसे खी और ती हो, ठीक है ना, चाहे वो ह्रस्व हो चाहे वो दीर्घ हो, तो क्या हो जाता है, परस्य, इन दोनों के पर में आने वाले ngसी और ngस, ngसी और ngस के अ के स्थान पर उ हो जाता है। प्रभु जी समझे ना, ngसी और ngस के अत यानी ह्रस्व अ के स्थान पर उ हो जाता है। ngसी ngसोह अत उ, ngसी ngसोह अत उह, ngसी और ngस के अ के स्थान पर उ हो जाता है। चलिए ठीक है, तो ngसी का आ रहा होता या ngस का आ रहा होता, उसके स्थान पर क्या हो जाता है, तो हम अस को उस कर दें, ठीक है ना, बन क्या जाएगा, सख्युस, स के स्थान पर रुत्त विसर्ग कर लीजिएगा, सख्यु। इसी तरह पति शब्द होता है, तो वहां भी ख्यात्यात परस से लगता है ना, त्या है, तब पत्य, अस, पत्यस, आ के स्थान पर उ कर देते, पत्युस होता है ना, पत्यु बनता है पति शब्द में, क्योंकि पति शब्द भी घिसंज्ञक नहीं है, पति समास एवं, पति शब्द की घिसंज्ञा कब होती है, समास में होता है तभी, तो जब समास में होगा तो पते है बन जाएगा, भूपते, लेकिन समास में नहीं रहेगा तो पत्यु, ठीक है, वो अभी आगे समझेंगे। तो क्या बन जाएगा, सख्युस बन गया, पंचमी षष्ठी दोनों जगह एक वचन में, ngसी हो चाहे गस हो, सख्युस बनेगा ना प्रभु। अब अगला नियम हम चलते हैं, ngसी भ्याम भ्यस देख लिया, ngस देख लिया, ओस, ओस आएगा ना, सखी धन ओस, ओस प्रत्यय यदि सखी के बाद लगा है तो क्या होगा, कोई नियम नहीं लगेगा, ओसी चा कुछ नियम नहीं लगेगा, इको यणची से यण संधि कर दीजिए, ई के स्थान पर यह हो जाएगा स ख, यह आधा हुआ उसमें ओस जुड़ गया, सख्योस, रुत्त विसर्ग कर लीजिए, स के स्थान पर सख्यो। इसी तरह सप्तमी द्विवचन में भी ओस रहेगा तो सख्यो बनेगा ना, षष्ठी सप्तमी दो वचन में दोनों जगह सख्यो। षष्ठी बहुवचन में देखते हैं, आम प्रत्यय, षष्ठी बहुवचन देख लेते हैं, सप्तमी एक वचन और सप्तमी बहुवचन देख लेते हैं, बस सखी शब्द समाप्त हो जाएगा। अब देख लीजिए, षष्ठी बहुवचन में कौन सा प्रत्यय लगाएंगे आप, षष्ठी बहुवचन में कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, आम लगाएंगे ना, तो सखी आम, सखी और आम, सखी और आम, इसको जोड़ देंगे क्या बन जाएगा, यहाँ ह्रस्व है सखी की नहीं, ह्रस्व है, तो ये वाला सूत्र लगेगा कि नहीं, ह्रस्वा नहीं, ह्रस्व, ह्रस्व नद्यापो नुट, ह्रस्व या नदी या आप को क्या हो जाता है, नुट, नदी नाम भले दीर्घ ही है, आप रमा भले ही दीर्घ है लेकिन वहां नाम होगा, नुट का आगम हो जाएगा, और ह्रस्व है तो वहां नाम होता ही है, ठीक, ह्रस्व हो, नदी हो या आप हो, तो क्या हो जाता है, नुट का आगम होता है, किसको, आमी को, आम को, आम जो है उसको नुट का आगम होता है। नुट आगम आम के तुरंत पहले जुड़ता है, नुट में से टा की हलंतम से इत संज्ञा होती है, ऊ की उपदेश से जन्मराशि की से इत संज्ञा होती है, ऊ और टा की दोनों की तस्य लोपा से लोप हो जाता है, केवल न आधा बचता है, यानी नुट आगम होता है, इसका तात्पर्य यह है कि आधा न आम के पहले जुड़ जाता है, ठीक है ना, न क्या जुड़ेगा प्रभु, आम के पीछे जुड़ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये सखी न आम, ऐसा हो जाएगा, सखी और फिर न, नुट का न है, उसमें आम जोड़ दिया हमने, सखी नाम, तो ये नाम प्रत्यय बन गया ना, यदा आगमाः तद्गुणी भूताः तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते, जो आगम होता है ना, वो आगम जिसको होता है उसी का अंग बन जाता है। तो जैसे अब आपका अंग, आपका हाथ आपसे अलग नहीं है,
वैसे यह अब नाम प्रत्यय से अलग नहीं है। नाम का जो न है वह आम प्रत्यय से अलग नहीं है, आम प्रत्यय का ही अंग बन गया, बनेगा ना। तो यह अभी नाम प्रत्यय बन गया। कैसा प्रत्यय बन गया? नाम प्रत्यय। आम के ग्रहण से पूरे नाम का ग्रहण हो जाएगा। इसके बाद अब इसको क्या कर दीजिए आप, इसके बाद आप कर लीजिए इको, वो क्या कहते हैं, नामी। नामी सूत्र लग जाएगा ना, ये वाला नामी सूत्र क्या कहता है? नाम यदि तुरंत पर में हो तो ह्रस्व के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। ठीक है ना? ह्रस्वांतांगस्य दीर्घ है। ह्रस्व के अंत में, ह्रस्व अंत में आता हो तो नामी सूत्र से दीर्घ हो जाता है ना। अजंत अंग से दीर्घ, अजंत अंग को दीर्घ हो जाता यदि नाम हो तो यह नाम है, सखी हो जाए, सखी। नाम है इसलिए क्या हो जाएगा? सखी की ह्रस्व को दीर्घ हो जाएगा, बन जाएगा सखी नाम। ठीक है। अब इसके बाद सप्तमी एक वचन, सप्तमी एक वचन में हम चलते हैं तो गी, गी लगेगा ना। सप्तमी एक वचन में कौन सा प्रत्यय लगेगा? गी में से बचता है क्या? ई, यही बचता है ना। ठीक है, गी में से बचता है ई। लशक को तद्धिते से न की संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो जाता है। तो गी में से जो यह ई बचा है, इस ई के स्थान पर औत एक सूत्र है। अगला सूत्र वही समझना है हमें, औत वही समझना है ना। इतः परस्य ज्ञेरौत, इतः परस्य ज्ञेरौत। आप औत सूत्र निकाल के देख लीजिए। अच्छ घेह के तुरंत पहले का सूत्र है यह औत। 7-3-118 निकाल के देखेंगे तो वहां पर आपको ज्ञात होगा कि औत के तुरंत पहले का सूत्र क्या है? औत के तुरंत पहले क्या है सूत्र? इदुभ्याम है ना, इदुभ्याम। ई और ऊ के बाद, ठीक है, ई और ऊ के बाद आने वाले ज्ञे राम नद्याम निभ्या, उसे के तुरंत पहले सूत्र था ज्ञे। मैं लिख देता हूं, ज्ञे राम नद्याम निभ्या सूत्र से ज्ञेह की अनुवृत्ति आती है। ठीक, किसकी? ये ज्ञेह, ज्ञेह की। और औत सूत्र से पूरा औत है ज्ञेह पर। इसके बाद इदुभ्याम सूत्र है। ज्ञे राम नद्याम निभ्या के बाद क्या है? वो इदुभ्याम, इत उत्भ्याम। ठीक, मैं एक साथ लिख देता हूं, इत उत और फिर उसके बाद भ्याम अलग लिख देता हूं, जिससे आप समझेंगे। इत उत भ्याम। फिर अगला शब्द क्या है? औत। ये पूरे सूत्र का अर्थ हो जाएगा। गेह इत उत भ्याम औत। गेह यानी गी के बाद यदि, गी के स्थान पे, गी नहीं, गी में षष्ठी है, गेह में षष्ठी है, गी के स्थान पर यदि यह गी इत उत भ्याम हो, यानी ई अथवा ऊ के बाद हो। यदि यह गी प्रत्यय ई अथवा ऊ के बाद हो तो उसके स्थान पर औत यानी औ हो जाता है। गी के स्थान पर क्या हो जाएगा? औ। अच्छ घेह सूत्र इसी का पूरक था। घी संज्ञक के अंतिम वर्ण को अ भी कर देता था। अच्छ घेह थोड़ा इससे विशेष काम करता है। अगर घी संज्ञा हुई होती तो यहाँ औत सूत्र न लगता, अच्छ घेह लगता, इसके तुरंत बाद वाला। घी संज्ञक के अंतिम वर्ण को अ भी कर देता, जैसे हरा कर दिया था, हरि को। भानु को भान कर देगा, भानऊ। लेकिन यहाँ अच्छ घेह नहीं लगेगा, अंतिम वर्ण को आ नहीं करेगा, हरऊ की तरह नहीं बनेगा। अंतिम वर्ण वैसे का वैसा रह जाएगा, लेकिन नी के स्थान पर औ हो जाएगा। किस सूत्र से? औत सूत्र से। ठीक है। औत सूत्र ने क्या कहा? औत सूत्र ने कहा केवल कि यहां वृत्ति में केवल इतना ही लिखा है, इतः परस्य ज्ञेरौत। इतः मतलब इतः के ऊपर आप देखेंगे पुस्तक में तो 2 लिखा है, और 2 का अर्थ नीचे लिखा होगा इदुभ्याम। इत्रैक देशे स्वरित तत्व प्रतिज्ञा इत इति।
ठीक। तो अब समझ लीजिए ई अथवा ऊ के बाद आने वाले ई के स्थान पर उकार अनुवृत्ति उकार है, की अत्र फला देख लीजिए क्या होता है संक्षेप में। यहाँ ईतः परस्य क्यों कहा वृत्ति में, केवल ई के बाद, ऐसा क्यों कहा? शुद्ध अनुवृत्ति से तो पूरा अर्थ आ रहा है ई अथवा ऊ के बाद हो, पर केवल वृत्ति में ईतः परस्य क्यों कहा? क्योंकि ऊ के बाद यदि आता है तो ऊ की तो सभी जगह घी संज्ञा हो ही जाती है, तो वहाँ औत सूत्र की लगाने की आवश्यकता ही नहीं। जैसे गैसक से सिर्फ ठीक, केवल सखी शब्द की घी संज्ञा नहीं होती है, समास से भिन्न में रहने पे पति शब्द की घी संज्ञा नहीं होती है, यही दो शब्द बचेंगे। तो अंतिम वर्ण तो ई ही बचता है ना घी संज्ञा से वाले भिन्न, और ऊ रहेगा तो अच्छ घेह लग जाएगा, औत लगाने की आवश्यकता ही नहीं। तो निष्कर्ष ये है, यद्यपि अनुवृत्ति से अर्थ क्या आता है ई और ऊ के बाद, लेकिन ऐसा कोई शब्द मिलेगा ही नहीं जहां पर ऊ अंत में आता हो। ऊ अंत में आता है तो वह घी वाला हो जाएगा, वहां अच्छे घी लगा देना है। ठीक है, तो ये समझना ई के बाद आने पर क्या हो जाता है, घी के स्थान पर औ हो जाता है। घी के स्थान पर हम क्या कर देंगे, औ कर देंगे, सखी औ हो गया। ये दो मात्राएं हैं, सखी औ। अब आप जोड़ लीजिए, ई के स्थान पर या कर दीजिए, ई के स्थान पर या कर दिया और औ उसमें जोड़ दिया, सख्यौ बन जाएगा ना, सख्यौ। ये और सखी दीर्घ इकारांत शब्द होता तो उसके द्विवचन में सख्यौ बनता, प्रथमा द्वितीय द्विवचन में। यहाँ सखी शब्द ह्रस्व इकारांत है, उसको क्या होगा, सख्यौ। अब इसके बाद अगला शब्द क्या है, सख्यो बन गया ना, सख्यो बना लेंगे आप द्विवचन में, सखी ओस, सख्योस, सख्यो और सखीशु। सखी के बाद सु प्रत्यय लगा के देख लेते हैं। सु, यह सु आदेश और प्रत्यय, सुप है ना, सुप है, सुप का सु बचा है, मैं पूरा लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। सुप में से बचेगा सु, हलंत्यम से पा की संज्ञा करके तस्लोपा से लोप कर लीजिएगा, सखी सु। सखी सु है, यह सु कैसा है, प्रत्यय का सकार है कि नहीं, आदेश अथवा प्रत्यय का सकार हो उसके तुरंत पहले इण अथवा कवर्ग हो तो उसके स दंत स के स्थान पर मूर्धन्य श हो जाता है, हो जाएगा ना, क्या बन जाएगा, जोड़ दीजिए, सखीशु। सखी शब्द के रूप को हमने जान लिया ना। तो घी संज्ञा न होने के फलस्वरूप, घी संज्ञा न होने के फलस्वरूप घेर नीति यह नियम नहीं लगा, आंगोनास्त्रियाम यह नियम नहीं लगा, अच्छ घे यह तीन नियम जो हरि शब्द में लगते थे वो नियम यहाँ नहीं लगे। और सखी शब्द एक विशेष होने के कारण सख्युर संबुद्धो ये नियम जो केवल सखी शब्द के लिए बना है वह नियम यहाँ पर लगा। तो इतना ध्यान रखना है सखी शब्द में, सखा, सखायो, सखाया, सखायम, सखायो, सखीन, सख्या, सखिभ्याम, सखिभी, सख्ये, सखिभ्याम, सखिभ्यः, सख्युः, सखिभ्याम, सखिभ्यः, यहाँ सख्यत्यात् परस से लगा देना है, सख्युः, सख्योः, सखीनाम, सख्यौ, सख्योः, सखिषु, हे सखे, हे सखायौ, हे सखाया। ठीक है, तो इस तरह सखी शब्द के रूप को हमने जान लिया। इसके बाद के पाठ में हम पति शब्द समास में हो या व्यास में हो, समास में हो या समास से भिन्न में हो, पति शब्द का रूप कैसा होगा वो जानेंगे। और हो सकेगा तो पति के साथ साथ हम कति को भी निपटा देंगे। पति के साथ साथ कति शब्द भी नित्य बहुवचन में ही प्रयोग होता है तो बहुवचन में ही उसका बना लेंगे। कितने पति होते हैं? हाँ, कति पति यानी कितने पति, तो वो दोनों शब्द हम इसके पाठ बाद वाले पाठ में देखेंगे। पूरा पाठ देखने के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।